Namaskar, I am Niku Muni. I am from Assam and welcome to my channel Introspection with Niku. आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। कुछ सालों से मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बात ये है कि हम लोग आसानी से लोगों को जज कर लेते हैं, पर बोलते हैं ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर पेज। लेकिन हम सबको ये बात पता होता है कि हम सबको ये बात याद है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर पेज, पर इतना आसान नहीं होता है उसको लागू करना। कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। हम लोग अनजाने में ही जज कर लेते हैं सामने वाले को बहुत ही कम समय में। पर बोलते हैं ना कि एक इंसान को जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है। पर हम लोग बहुत ही कम समय में एक इंसान को एकदम कॉन्फिडेंटली जज कर लेते हैं। हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, और वही मान लेते हैं। हमें जो लगता है वही मान लेते हैं। उस इंसान के साथ बस थोड़ा सा वक्त बिता के हमें पता चल जाता है कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, तो जो कि सच नहीं होता है। और उसी जजमेंट के हिसाब से हम लोग मूव ऑन कर लेते हैं लाइफ में, जो कि अच्छी बात है। पर बहुत बार कहीं ना कहीं हम लोगों को रिग्रेट फील करना पड़ता है इस वजह से। तो मैंने भी ये चीज़ बहुत फेस किया। बचपन से मतलब लोग मुझे देख के ही जज कर लेते हैं। बस मुझे थोड़ा सा नोटिस करते, थोड़ा सा मुझे ऑब्जर्व करते, तो उस हिसाब से जज कर लेते हैं बचपन से हर कोई, जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ। पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो बोलते हैं वो सच नहीं होता है। किसी के बारे में भी लोग जो बोलते हैं वो सब एक्चुअली में सच नहीं होता है। बहुत ही कम समय में बिना कुछ जाने समझे हम लोग बोल देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बचपन से ही मैं बहुत ही ज़्यादा कम बोलती थी, और मैं लोगों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल नहीं पाती थी। और मेरा इसी वजह से फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम रहा है बचपन से ही। और मैं अचानक से अगर किसी से मुलाकात होती है तो मैं हाय हेलो भी नहीं कह सकती। मैं पीछे हट जाती हूँ। मैं बस हाँ, मैं सुन सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ कुछ बोल नहीं पाती हूँ। मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। तो जितने भी लोग बचपन में मुझसे मिले हैं, हर कोई एक ही सवाल पूछते हैं, तुम ऐसे चुपचाप से क्यों रहते हो? तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं होता है, मैं चुपचाप क्यों रहती हूँ। मैं बहुत ही आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ, पर मेरे लिए ये बहुत ही एक हार्ड टास्क होता है। बचपन से ही यही सवाल बहुत बार फेस करती आई हूँ। मतलब जब लोगों से मिलती हूँ, पहला सवाल ये तुम इतना चुपचाप क्यों रहती हो? और मुझे भी नहीं पता, मतलब उन लोगों को क्या बताओ। और जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती आई, लोग अलग तरह से मुझे जज करने लगे। जब गांव जाती हूँ या सामने किसी जान पहचान के किसी से अगर मुलाकात होती है, तो मैं हाय हेलो भी नहीं कर सकती। लेकिन पता होता है कि मुझे बोलना है, उनसे बात करना है, पर ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता है। और उस हिसाब से जज कर लेते हैं कि घमंडी हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बस स्वार्थी हूँ। ऐसे बहुत कुछ बहुत आसानी से जज कर लेते हैं। सिर्फ एक ही बात के लिए मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ। मैं आसानी से मतलब बातचीत नहीं कर पाती हूँ। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत कम है। मैं दोस्तों के साथ, मतलब जिन दोस्तों के साथ बचपन से पढ़ती आई हूँ, उन लोगों के साथ भी मैं अच्छे से बात नहीं कर पाती थी।
तो ऐसे ही चलता रहा। पर ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही शाय सी हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं बात कर सकती हूँ, बट गॉसिप्स करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, पर हम लोग आसानी से ऐसे लोगों को जज कर लेते हैं कि हाँ, बोलते नहीं है, बस घमंडी है, ये है, वो है, बहुत आसानी से बोल लेते हैं। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब किसी से मिलती हो तो उन लोगों का दूसरा सवाल ये होता है, मैं इतना उदास क्यों रहती हूँ। पर मेरा ये ओरिजिनल फेशियल एक्सप्रेशन है, मैं उदास नहीं हूँ। तो बहुत बार यही पूछते, तुम इतना उदास क्यों रहते हो, जिसका जवाब भी मेरे पास नहीं होता है। तो मतलब मुझसे कुछ बात करने की कोशिश नहीं करते, और उस हिसाब से वो लोग जज कर लेते हैं कि हाँ, इतना उदास रहती है, इतना मतलब टेंस रहती है, बहुत कुछ चिंता मतलब करती रहती हो, घमंडी हो, ऐसे बहुत कुछ इजीली बोल देते हैं। पर मेरे लिए एक इंसान को फेस करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एक कम्युनिकेशन, वो जो स्किल है वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब किसी से मिलती हूँ तो बहुत ही कम समय में वो लोग जज कर लेते हैं, मैं घमंडी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बहुत ही शाय सी हूँ। पर ये ऐसा असल में है नहीं। और जब मम्मी पापा के साथ जाती हूँ कहीं पे भी, तो वो लोग बात करने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, बस कुछ ही सेकंड में वो लोग बोल देते हैं कि मैं ऐसी हूँ, एकदम कॉन्फिडेंटली जज कर लेते हैं। तो उस वजह से बहुत बार मम्मी पापा को मतलब बहुत कभी कभी बुरा लगता है। पर अ, ये मेरे लिए बहुत ही एक हार्ड टास्क है, बहुत ही मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है एक बातचीत करना किसी से। लेकिन उसके बाद से मैंने जाना ही बंद कर दिया। लोगों से मिलना मैंने पहले से ज़्यादा और कम कर दिया। कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे अच्छे से बात करने की, अच्छे से समझने की कोशिश करते, बस दूर से ही बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करते और बोल देते कि हाँ, घमंडी है, ये है, वो है। पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन समझना इतना आसान नहीं है, पर लोग एकदम कॉन्फिडेंटली जज कर लेते हैं और उस हिसाब से कम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू रीच समवन। ऐसे एक इंसान को कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता बिना बात किए। लोग बस बोलते हैं कि मैं बातचीत नहीं करती हूँ, पर कोई मुझसे बातचीत करने की कोशिश नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बात नहीं करती हूँ, बात कर पाती हूँ, बट मेरे लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड नेचर की हूँ। पर लोग ऐसे सोचते हैं कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज समथिंग बैड, बट आई कैन कन्फेस दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड देयर इज नथिंग बैड टू बीइंग एन इंट्रोवर्ट। The pathway from my mind to my mouth seems to be infinite। और इसी वजह से कम्युनिकेशन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पर हमें पता होता है कि हमें बात करना है, हमें ये बोलना है, ऐसे बोलना है, पर बहुत ही आसानी से हम लोग वो बोल नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर पाते, बहुत बार ऐसा भी होता है हम लोग घंटों घंटों तक बात कर सकते हैं। पर हम लोगों के लिए गॉसिप्स करना या स्मॉल टॉक्स मुश्किल होता है। पर एक इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। इंट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी हमेशा इंट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट से अलग है, पर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं आसानी से एक्सट्रोवर्ट के साथ। हमारे सोसाइटी में बहुत
बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं। कोई बहुत आसानी से घुल मिल सकते हैं, कोई अ, बहुत आसानी से घुल मिल नहीं सकते। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग उस बेसिस में जज कर ले। इंट्रोवर्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर ये हम लोग मानते नहीं है। हम लोगों के लिए यही है कि ये अच्छी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, इसको सेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, हमारे लिए बोलना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब आसानी से गॉसिप्स करना मुश्किल होता है, पर कभी कभी हमें पुश करना पड़ता है खुद को। और ऐसा भी नहीं है हमारे लिए कि फ्रेंड सर्कल मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है, एकदम मतलब दोस्त होते ही नहीं है। हाँ, दोस्त भी होते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मारना भी होता है, पर बहुत हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाते। और आई थिंक दैट देयर इज़ नथिंग बैड टू बीइंग एन इंट्रोवर्ट। और ये बात लोगों को समझना पड़ेगा। बिना सोचे समझे बहुत इजीली कॉन्फिडेंटली कम्प्लीमेंट कर देते हैं, और जो कि सच नहीं होता है। भले ही हमें कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होता है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर एक इंट्रोवर्ट बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है, अपने सराउंडिंग्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, और बहुत अच्छा लिसनर है इंट्रोवर्ट। तो इतने आसानी से एक इंट्रोवर्ट को जज करना, इतने कॉन्फिडेंटली एक इंट्रोवर्ट के सामने ही एक कम्प्लीमेंट कर देना, ये हर्ट करता है सामने वाले को। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, दिल से आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि अगर कोई ऐसे किसी से भी अगर आप मिलते हैं, प्लीज़ बहुत ही कम समय में जज मत कीजिए, कम्प्लीमेंट मत कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए। और जब हम लोग हर किसी को अच्छे से समझने लगेंगे, हर किसी को जानने की अच्छे से कोशिश करने लगेंगे, हर किसी के साथ अच्छे से बात करेंगे, हम लोग खुद बात करने की कोशिश करेंगे, तो ऑफ कोर्स कोई भी मतलब दूर नहीं जाएंगे। हर इंट्रोवर्ट्स भी अच्छे से घुल मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे, लेकिन जज करने से पहले जाके बात कीजिए। पहले जज करने से पहले जाके समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। बस मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहती थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी ये बातें। आई होप आप सब लोग समझने की कोशिश करेंगे, और आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।